एक खेत में एक जवान लड़का और उसके दादाजी मिट्टी खोद रहे थे और मिट्टी को पलट रहे थे। उसकी ढेलों को तोड़ रहे थे ताकि मिट्टी उस वर्ष की बुआई के लिए अच्छे से तैयार हो सके। इन सब कामों में काफ़ी कड़ी मेहनत थी, लेकिन उनके सभी प्रयास एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए आवश्यक थी। बूढ़ा आदमी अपने 70 साल की उम्र में भी अच्छी तरह से मेहनत कर रहा था। थकान से वह काफ़ी हद तक हाँफ रहे थे। कड़ी मेहनत की वजह से उसके माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन फिर भी वह शिकायत नहीं कर रहा था। उसका पोता, जो महज 17 साल का था, तंदुरुस्त और ताकतवर, वह मिट्टी को पलटने और ढेलों को तोड़ने में लगती मेहनत और ताकत के लिए उसे कोसता। फिर वह खड़े होकर वह हाँफता और थोड़ी देर के बाद रुक जाता। थोड़ा आराम करने के बाद एक बार फिर से काम शुरू करने से पहले शिकायत करता। थोड़ी देर बाद जवान पोता देखता है कि उसके दादाजी जो काम ज़मीन को तैयार किया, वह उसके द्वारा किए गए तैयार ज़मीन से बहुत ज़्यादा है। वह दादाजी से पूछा, जब आप बूढ़े हो फिर भी आप मुझसे इतना अधिक काम कैसे किया? पोता ने अपने दादा से पूछा। दादाजी ने उसे जो जवाब दिया उसे उम्मीद नहीं थी। जब हम किसी काम को मुश्किल मानते हैं और उसके बारे में सोचते हैं तो सच में मुश्किल हो जाता है, और बिना सोचे जब उस काम को करते हैं और करते रहते हैं तो वह आसान हो जाता है। पोता थोड़ा अचंभित हुआ। दादाजी अपनी बात जारी रखते हैं, जब हम अपना समय यह सोचने में बिताते हैं कि काम कितना कठिन है और ज़्यादा सोचते हैं और दिमाग को नेगेटिव विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपकी गति उस काम को करने के लिए अपने आप धीमी हो जाती है। अगर आपको किसी भी काम के दौरान सकारात्मकता बनाए रखना चाहते हैं तो आपको तुरंत उस काम को शुरू करना चाहिए, और अगर देखना और सोचना है और अभी कितना सारा बाकी है, तब हमारा मन बहाने बनाने लगता है। इन सब चीज़ों के बारे में सोचना, अपने स्वयं के विचारों के बवंडर में फंसना ही उस काम को हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन बना देता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि वास्तविक रूप से पहली बार में शारीरिक कार्य किया जाए, जब आप तय किए गए काम के बारे में तो जितना आप आगे बढ़े, यानी कि जितना काम अच्छे से ख़त्म कर लिया उसे देखें, ना कि जो बाकी है उस बारे में विचार करें। ऐसा करने से एक सुखद और सकारात्मक एहसास आपको उस काम करने के लिए करते रहने की ऊर्जा देता रहेगा।